थारे को तो पता है ना कुसुमड़ी, हमारे लिए देव सर की जिंदगी और अपने ससुराल की सुख शांति से बढ़कर और कुछ ना है। इसीलिए तो मैंने अपनी जिंदगी भी उनके नाम कर दी। लेकिन मरने से पहले मैं थारे को, बाबू साने, गुलकी ने एक कसम देके जाऊंगी कि वो बात इस घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो देव सर और देवी हुकुम के दिल को बहुत दुख पहुंचेगा। जानती है कुसुमड़ी, मैं वो भाग्यशाली लड़की हूँ जिसे अपने प्यार के लिए, अपने ससुराल की खुशी के लिए मर मिटने का मौका मिला। अब बस माता माई से हमारी एक ही विनती है कि हमारे इस बलिदान के बाद हरे धनी का घर आंगन हमेशा चहकता महकता रहे, हमेशा सब खुश रहे। और हाँ, तो ये ना सोचना कि हमारे को बस अपने ससुराल और अपने धनी की फिक्र है। मैंने थारे बारे में भी कुछ सोचा है। थारे को पता है, हमारे से रोज बात करने की आदत है ना थारे को। मैं ना रहूंगी तो तू अकेली हो जाएगी। इसीलिए मैं तारे लिए एक दोस्त लेकर आई हूँ। यो देख, ये है थारी नई दोस्त। तुम दोनों आपस में अब खूब सारी बातें करना। वाक्य कितना अटल है। हाँ, मैंने वसु का भविष्य देखा था तो केवल अपने अनुभव और विद्या के आधार पर। बाकी सब तो विधि का विधान है। एक बात याद रखो, इस संसार में हर इंसान की जीवन की डोर ईश्वर के हाथ में होती है। वो जब चाहे जो चाहे कर सकता है। उसका किया हुआ कभी टल नहीं सकता। भगवान इतना कठोर कैसे हो सकता है गुरुजी? उनके पास तो हर दुख की दवा है ना। कोई उपचार, पूजा पाठ, व्रत, अनुष्ठान, दान दक्षिणा कुछ तो होएगा ना गुरुजी, जिससे कि हमारी वसु की जान बच सके। गुरुजी, आप तो ज्ञानी हैं। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। अपनी वसु के लिए मैं कठिन से कठिन परीक्षा भी देने को तैयार हूं। बस आप आदेश दीजिए गुरुजी। अब तो एक पिता के मन की करुण पुकार ही विधि का विधान बदल सकती है। बस एक ही तरीका है, तुम्हें अपने तन मन से भगवान की शरण में आना होगा और एक बहुत ही कठोर व्रत को तुम्हें पूरा करना होगा। अपनी वसु के लिए मैं दुनिया का सबसे कठिन व्रत भी पूरा करूंगा। हमारे को क्या करना होगा गुरुजी? इस व्रत के 3 अलग अलग कठिन और जानलेवा चरण होंगे। ये संपूर्ण व्रत 2 दिन का होगा और जिसके लिए ये व्रत होगा उसके पिता, पति या भाई को ही ये व्रत रखने का अधिकार है। कोई दूसरा रखेगा तो इसका फल नहीं मिलेगा। वसु के लिए ये कठिन परीक्षा उसके पिता देवेंगे। एक नियम और जान लो, ये व्रत आरंभ करने के बाद इसे बीच में छोड़ा नहीं जा सकता। मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा गुरुजी, पर ये व्रत ना छोड़ूंगा। तुम्हारे प्राणों की ही तो चिंता है मुझे हनुमंत। इतनी उम्र में तुम ये व्रत कैसे करोगे? बाधा आ सकती है। उम्र है तो क्या हुआ, मैं एक छोरी का बाप भी तो हूं। जब तक एक भी सांस बची रहेगी ना, मैं वसु को कुछ भी ना होने दूंगा। तो सुनो, 2 दिन के इस व्रत में तुम्हें 3 कठिन विधियां करनी होंगी और सबसे पहले इस क्षण में तुम्हें निर्जला उपवास करना होगा। ना अन्न,
न जल। और ये निर्जला उपवास करते हुए ही तुम्हें पूरे मंदिर की सफाई करनी होगी और अपने सेवा भाव से भगवान को प्रसन्न करना होगा। यो मैं कर लूंगा गुरुजी। कब से करना है यो बताइए आप। हनुमंत, पहले पूरी बात तो सुन लो। निर्जला उपवास के बाद दूसरे दिन तुम्हारी कठिनाई और बढ़ जाएगी। तुम्हें नीचे से पानी भरकर मंदिर में लाना होगा और मूर्ति का अभिषेक करना होगा, वो भी 21 बार। और पानी की अगर एक बूंद भी जमीन पर स्पर्श कर गई तो तुम्हारा ये व्रत भंग हो जाएगा। 21 बार के अभिषेक के बाद तुम्हारी कठिनाई और बढ़ जाएगी। तुम्हें अपने हाथ पर कपूर की बत्ती जलाकर ईश्वर की महा आरती करनी होगी और अपनी बेटी की सलामती के लिए प्रार्थना करनी होगी। शिव मैं कर लूंगा गुरुजी। आप हमारे को तीसरी विधि बताइए। तीसरी विधि यह है कि तुम्हें अपनी बेटी को मंदिर लाकर दर्शन करवाने होंगे। बस तो बहुत सरल है गुरुजी। मैं यो तीनों विधि करने का संकल्प लेता हूँ। हनुमंत, संकल्प लेने से पहले पूरी बात जान लो कि वसु को मंदिर के दर्शन कैसे करवाने हैं। वसु खुद अपने पैरों पर चलकर इस मंदिर परिसर तक आ सकती है, लेकिन मंदिर परिसर के अंदर उसके कदम नहीं पड़ने चाहिए। क्या मतलब? वसु को तुम्हें अपनी गोद में उठाकर परिसर के अंदर लाना होगा।